की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। बीते कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर जनता के विश्वास को जीता है। तभी तो लगातार 3 बार पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना चुकी है। हालांकि इस बार दिल्ली की सत्ता की चाबी बीजेपी के पास चली गई, लेकिन फिर भी आपका दबदबा दिल्ली में अभी भी कायम है। ऐसे में अब जब बात आई है दिल्ली में महापौर पद की, तो हाल ही में पार्टी के पीछे हटने के फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया होगा? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम है, या फिर दबाव, या फिर कुछ और? ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं आपके मेयर चुनाव से पीछे हटने की वजह के बारे में। दरअसल आम आदमी पार्टी के 2 प्रमुख सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कल यानी 21 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी कि आप इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी इस बार किसी भी उम्मीदवार को मेयर चुनाव के लिए नहीं उतारेगी। ऐसे में जैसे ही ये सूचना मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, तो हर कोई अचरज में पड़ गया कि आखिर क्यों आपने मेयर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या आपने किसी दबाव में आकर ऐसा फैसला लिया, या फैसले की वजह कुछ और है? हालांकि पार्टी नेताओं ने खुद ही ये स्पष्ट भी कर दिया है कि पार्टी क्यों मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। मेयर चुनाव को लेकर आपने की कैसी घोषणा? आपके दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि हम इस बार दिल्ली में होने वाले मेयर चुनाव में अपनी पार्टी से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी द्वारा मेयर चुनाव के लिए कैंडिडेट उतारने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी को अपना मेयर खुद चुनना चाहिए। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि बीजेपी नगर निगम पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद उन्होंने 2022 में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 में मेयर चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र के साथ एलजी ऑफिस ने राज्य में होने वाले एमसीडी चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया था, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि चुनाव होने में देरी हो या परिसीमन किया जा सके। वो ये सब कुछ इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो चुनाव में हारने वाले हैं। इसके अलावा आपने बीजेपी पर एमसीडी चुनाव में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और कहा कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी हार गई और आपने एमसीडी चुनाव जीत लिया। ऐसे में आप चाहती है कि बीजेपी की इन सभी गड़बड़ियों को जनता के सामने लाकर उजागर किया जाए। इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। आपको बता दें कि अब तक हुए मेयर चुनाव में आपकी स्थिति, आपने 2017 में पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ा था, जिसमें पहली बार उसे विपक्ष के रूप में आने का मौका मिला, जबकि दूसरी बार में उसने नगर निगम चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की। हालांकि सत्ता पर 5 साल पूरा करने से पहले ही दिल्ली की सत्ता की चाबी उसके पास से चली गई। वहीं 2022 में हुए मेयर चुनाव की बात की जाए तो आपके पार्षदों की संख्या 134 रही, वहीं बीजेपी के पार्षदों की संख्या 104 रही, जबकि कांग्रेस के पास 9 और निर्दलीय के खाते में 3 पार्षद रहे। इसके बाद अब अगर 2025 में हुए नगर निगम चुनाव की बात की जाए तो आपके 113 पार्षद चुनकर आए, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के 117 और 8 विधायकी चुने गए। वहीं इस बार ये मेयर चुनाव 25 अप्रैल को होना है। गौरतलब है कि आपके मेयर चुनाव में अपने कैंडिडेट न उतारने से इसका सीधा फायदा बीजेपी खेमे में हो सकता है, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही और अब दिल्ली में भी है। वहीं बीजेपी को अब मेयर चुनाव में भी अपनी धाक जमाने का अवसर मिल गया है। ऐसे में बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में लग रही है। हालांकि आपका दावा है कि वो अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएगा और बीजेपी सरकार की कमियों को उजागर करेगा। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या आप एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं और क्या सत्ता पक्ष बीजेपी की खामियों को जनता के सामने लाकर अपनी पार्टी की मजबूत छवि को प्रस्तुत कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।